पॉलिंग स्केल जो अपन ने किया है उसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का फॉर्मूला है, तो वो देख लेते हैं अपन। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ पॉलिंग स्केल, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, it is the electron affinity plus ionization energy divided by 5.6। बस फॉर्मूलेज हैं, सिर्फ उतना ही ध्यान रखो, और कुछ भी नहीं है उसके अंदर। बोथ शुड बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। वैसे एक और स्केल होता है मुलिकन स्केल, उसके अंदर भी सेम ही फॉर्मूला, बट स्केल चेंज करके कर दिया उन्होंने। इट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी अपॉन 2। तो अगर कभी भी तुमको एग्जाम में आयोनाइजेशन एनर्जी गिवन हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गिवन हो, उसको 2 से डिवाइड करो, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। बट यहाँ पर भी अगेन सेम चीज क्या है, वो किस में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यहाँ से मैं एक रिलेशन भी लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ पॉलिंग is equals to electron negativity of Mulliken divided by 2.8। अगर मैं रेशियो ले लूंगा तो सिंपली तुम्हारे पास, तो बहुत बार एग्जाम में ऐसा भी होता है कि वो डायरेक्टली इस रेशियो को भी पूछ लेते हैं। बस यही एक चीज ध्यान रखना बस, और इसके अंदर कुछ भी उसका यूज नहीं है, ठीक है। तो ये टर्म्स तुमको ध्यान में रखना है। उसके बाद इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसके एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में सबसे पहले जो है, यू कैन फाइंड आउट द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। क्या वीडियो क्लियर नहीं है क्या? ओके फाइन, ठीक है बच्चे, वो क्लियर है। जिसको भी क्लियर नहीं दिख रहा तो वहां से तुम्हारे साइड से कुछ तो प्रॉब्लम है, तो प्लीज चेक। तो एप्लीकेशन में अगर इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट तुम नोट्स रेफर भी कर सकते हो एप्लीकेशन के लिए, मैं पूरा डेफिनेशन नहीं लिख रहा। अगर मेरे को कभी भी परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने हैं, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड, तो उसका फॉर्मूला है, इट्स 16 इंटू डेल्टा ऑफ EN प्लस 3.5 इंटू डेल्टा ऑफ EN का स्क्वायर। So from there you can find out the percentage ionic character in covalent bond। ठीक है, तो अगर तुमको एग्जाम्पल देखना है तो लेट्स से एक प्रॉब्लम कर लो। तुम्हारे पास एक एटम है ए का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दे के रखा है 1.2, बी का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दे के रखा है 3, एंड तुमको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर चाहिए इन AB मॉलिक्यूल। देखो क्या आएगा,
50.7 नहीं यार, ध्यान से करो। सलोनी 50.7 तो नहीं आएगा। इसका डेल्टा ऑफ ईएन कितना होगा? इसका डेल्टा ईएन तो हो जाएगा, इस वाली प्रॉब्लम में डेल्टा ईएन ये हो जाएगा 1.8। यू कैन सिंपली राइट इट डाउन 16 इंटू 1.8 प्लस 3.5 इंटू 1.8 का स्क्वायर। इफ यू सॉल्व यू विल गेट 40.1। अगर इसी सेम एग्जांपल एंड अगर मेरे को क्वेश्चन के अंदर आयनिक कैरेक्टर नहीं पूछ के परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर पूछा हो तो क्या होता आंसर? हाँ बच्चे, डेल्टा ईएन मतलब सब्ट्रैक्ट ही तो करूंगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस। तो 3 माइनस 1.2 1.8। परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर कितने होते? इसमें अगर टोटल बच्चे कोई भी बॉन्ड 100% कोवेलेंट और आयनिक नहीं होता है। अगर उसके अंदर आयनिक 40% है तो कोवेलेंट कितना होगा? इट्स 100 माइनस 40.14%। तो ये आ जाएगा 59.86%। करो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट इज डन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है लेट्स से इफ यू हैव वन मॉलिक्यूल ए बी। अगर तुम्हारे पास एक मॉलिक्यूल है ए एंड बी, लेट्स से ये ए एटम है, लेट्स से ये बी है, और इसका जो डिस्टेंस है टोटल ये उसका बॉन्ड लेंथ है, ठीक है। तो दिस द डिस्टेंस ऑफ ए बी, ठीक है। तो क्या डिस्टेंस ऑफ ए बी आर ऑफ ए प्लस आर ऑफ बी इसके इक्वल होगा या इससे कुछ कम होगा? जो डिस्टेंस ऑफ ए बी था वो इक्वल होगा या फिर इससे कम होगा? इससे कम होगा। तो एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है? डी ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू आर ऑफ ए प्लस आर ऑफ बी माइनस 0.09 इंटू एक्स ऑफ ए
माइनस एक्स ऑफ बी, और चाहिए इसका मैग्नीट्यूड ले लो। ठीक है, एंड आर ऑफ ए एंड आर ऑफ बी इट शुड बी इन आर्मस्ट्रॉन्ग। जब भी तुम इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हो तो एक चीज ये ध्यान रखना, इट शुड बी इन आर्मस्ट्रॉन्ग। अगर सपोज मेरे को डिस्टेंस ऑफ A2 निकालना होता, बॉन्ड लेंथ, अगर सपोज ए बी नहीं होके दोनों सेम मॉलिक्यूल्स होते, तो मैं क्या देखता, आर ऑफ ए प्लस आर ऑफ ए माइनस 0.09 इंटू 0, कि दोनों मॉलिक्यूल क्या, ए और बी दोनों क्या है, सेम। तो यहां से फॉर्मूला क्या आ जाता, आर ऑफ ए इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ A2 डिवाइडेड बाई 2। अगर सेम मॉलिक्यूल है तो ये फॉर्मूला, अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल है तो ये फॉर्मूला। तो एक एग्जांपल करते हैं, तुमको बॉन्ड लेंथ गिवन है CH का, तुमको डी ऑफ CH गिवन है, वो है 1.74 आर्मस्ट्रॉन्ग। तुमको रेडियस जो है वो हाइड्रोजन का गिवन है 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग। तुमको रेडियस जो है कार्बन का निकालना है। तुमको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देख के रखा है हाइड्रोजन का, इट्स 2.1, एंड तुमको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देख के रखा है कार्बन का, इट्स 2.5। सॉरी, चलो इसको सॉल्व कर लो। ओके शालिनी, गुड। अच्छा, वेट वेट वेट, ओके रिया तुम्हारा आंसर भी सही है, सिमरन तुम्हारा आंसर भी सही है।
ओके, लेट्स सी क्या कर सकते हैं इसके अंदर। सबसे पहले मेरे को डिस्टेंस सी एच का देख के रखा है, हाइड्रोजन देख के रखा है, कार्बन देख के रखा है, कुछ भी नहीं, सिंपल फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। तो 1.74 डिस्टेंस दिया है, आर ऑफ हाइड्रोजन दिया है कितना 0.53 प्लस आर ऑफ कार्बन भी मेरे को फाइंड आउट करना है -0.09। एक चीज ध्यान में क्या रखना है, ये आर्मस्ट्रॉन्ग में होना चाहिए, तो आर्मस्ट्रॉन्ग में ही है, तो वो चीज तुमको ध्यान में रखनी है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस वो पॉजिटिव आना चाहिए, इट्स 2.5 -2.1। तो अगर तुम इसको सॉल्व करोगे देन ए आर ऑफ सी तुम इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, इट्स 1.246 आई थिंक। ठीक है, तो यस, ये तो आंसर गलत ही है जो तुम बोल रहे हो। तुमने आई थिंक डिवाइड बाय 2 कर दिया, ऐसा कुछ तो किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर दिया है। इसका मतलब परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या होता है, इट्स 16 इंटू डेल्टा ऑफ ई एन प्लस 3.5 इंटू डेल्टा ऑफ ई एन स्क्वायर। ये देके रखा है 19.5। इस बार मेरे को रेडियस नहीं देके बॉन्ड लेंथ दिया है A2 का, और वो पिकोमीटर में है, और बॉन्ड लेंथ दिया है B2 का, वो भी पिकोमीटर में है, और मेरे को बॉन्ड लेंथ निकालना है AB का। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, तुम डेल्टा ऑफ ई एन निकालो। डेल्टा ऑफ ई एन पता है, फिर रेडियस ए का निकालो, रेडियस बी का निकालो, फ्रॉम देयर यू कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ AB। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तुमको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर पता है, तो विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर यू कैन फाइंड आउट द डेल्टा ई एन। डेल्टा ई एन को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। बॉन्ड लेंथ पता है, तो रेडियस निकालना, रेडियस निकालना, दोनों आर्मस्ट्रॉन्ग में होना चाहिए, पिकोमीटर में है, कन्वर्ट करो एंड देन फाइंड आउट द बॉन्ड लेंथ ऑफ AB। टेक 3 to 4 मिनट्स का टाइम, एंड थोड़ा दिमाग लगाओ, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या सॉल्व करने की नीड है क्या। क्या तुम इसको, इस इक्वेशन को देख के डायरेक्टली बता सकते हो कि डेल्टा ई एन कितना होगा। सॉल्व नहीं करना है उसको, सॉल्व तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे तो आएगा, मेरे को सॉल्विंग नहीं चाहिए इसका। क्या बिना सॉल्व किए तुम बता सकते हो कि डेल्टा ई एन कितना आएगा। ओके ब्रिजेश, गुड। ओके रिया, गुड। ओके शानी, ठीक है, काफी लोगों को स्ट्राइक कर गया। एक चीज नोटिस करोगे, ये देखो एक अच्छे नंबर 16 और 3.5, अगर मैं डायरेक्टली 16 प्लस 3.5 करूंगा तो 19.5 आ जाएगा। इसका मतलब एक्चुअल में डेल्टा ई एन है कितना, 1। एग्जाम में ये भी ध्यान रखना, तो अगर ये 19.5 नहीं होता 25 होता तो क्या करते, फिर तुम क्वाड्रेटिक बनाते डेल्टा ऑफ ई एन में, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते, देन यू विल गेट द डेल्टा ऑफ ई एन। अब क्वेश्चन इजी हो गया। तो सब लोग ये चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे ये 16 प्लस 3.5 था, तो मेरे को एक चीज पता है, अगर मैं 16 प्लस 3.5 करूंगा तो 19.5 मिल जाएगा, तो इसका मतलब डेल्टा ऑफ ई एन कितना हो जाएगा इस वाले केस में। इसको सॉल्व कर लो। ठीक है।
और कितना है इसका आंसर? इतना तो आर्मस्ट्रांग नहीं आएगा यार कुछ भी। 1.4, 1.4 भी देखते हैं। ओके फाइन, लेट्स सी। सबसे पहले एक काम ये कर सकते हैं, अपन आर ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो अगर मैं आर ऑफ ए निकालूंगा तो आर ऑफ ए होगा इट्स डिस्टेंस ऑफ ए टू डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा 124 डिवाइडेड बाई 2, तो 62 पिकोमीटर होगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ 0.62 आर्मस्ट्रांग। कुछ फॉर्मूले में रेडियस आर्मस्ट्रांग में लिखना है, और वही अगर मैं रेडियस ऑफ बी फाइंड आउट करूंगा तो वो आएगा डिस्टेंस ऑफ बी टू डिवाइडेड बाई 2। डिस्टेंस ऑफ बी टू है तुम्हारे पास 174, 174 डिवाइडेड बाई 2, तो इट्स 87 पिकोमीटर, जिसको मैं लिख सकता हूँ 0.87 आर्मस्ट्रांग। From there you can find out the distance of AB. Distance of AB कितना आ जाएगा? It's 0.62 plus 0.87 minus 0.09 into 1. So if you solve this, then you can get, yes, 1.4 कुछ लोगों का आंसर आया था, तो वो सही है। बट किसी का आंसर बहुत बड़ा आ रहा था कुछ, तो 14,000 समथिंग, तो वो गलत है। वो तब आ सकता है तो तुमने पिकोमीटर में नहीं लिया होगा, ऐसा कुछ जब तुमने आर्मस्ट्रांग में नहीं लिया होगा। हमेशा किस में लेना है? रेडियस यहाँ पे आर्मस्ट्रांग में लेना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एंड कुछ डाउट है तो पूछ लो। ओके फाइन, स्क्रीनशॉट इज डन। ओके फाइन, चलो। नाउ वी विल सी द सेकंड जो टर्म्स है वो। तो एप्लीकेशन का जो फर्स्ट पॉइंट है वो हो गया। नाउ वी विल सी एप्लीकेशन का, इसकी 4-5 एप्लीकेशन है, तो वो अपन एक बार देख लेंगे, ठीक है। सेकंड तुम्हारे पास है हाइड्राइड का एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर मैं तुमको ऐसे पूछूं, जैसे कि तुमको थोड़ा बहुत आइडिया होगा HCl, HBr, HI, NHF, इन सब में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? इफ यू टॉक अबाउट HCl, HI, HBr एंड HF, व्हिच वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड? कुछ आइडिया है? अच्छा, समवन इज सेइंग इट्स HF। लेट्स सी। तो इसका सेकंड जो है बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ और एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड। अगर अब हम बात करें, इफ यू हैव HF, if you have HCl, if you have HBr and if you have HI, ठीक है। एंड अपन कुछ टर्म्स लिखे हैं, लेट्स से बॉन्ड स्ट्रेंथ
bond length, bond dissociation energy, and then acidic strength. ओके, अब एक चीज देखो, अगर सपोज तुम्हारे पास अगर HF की बात करूं, तो अगर सपोज यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव आएगा बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फ्लोरीन क्या करेगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो F माइनस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। वही यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव डैश और यहाँ पे माइनस डेल्टा नेगेटिव डैश आएगा। तुम एक चीज ये बताओ, कौन ज्यादा होगा, डेल्टा या फिर डेल्टा डैश? विच वन इज ग्रेटर, डेल्टा और डेल्टा डैश? किस पे ज्यादा नेगेटिव? नो अथर्व, सोचो ध्यान से। अगर सपोज मैं ऐसे ही बात करूं तो एक्चुअल में होता क्या है, तुम्हारे पास फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का ज्यादा है फ्लोरीन से। तो ये बहुत बार बच्चों में कंफ्यूजन रहता है, तो वो चीज याद रखना। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, और डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, एंड साथ ही साथ क्लोरीन हैज मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो ये भी चीज तुमको पता होना चाहिए। तो दीज आर द टू टर्म्स जो तुमको पता होना चाहिए। तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो उसके कारण क्या होगा, डेल्टा ज्यादा होगा किससे, डेल्टा डैश से। तो डेल्टा इज ग्रेटर देन डेल्टा डैश। तो यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव और ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज्यादा होगा, HF में, HCl में? अगर डेल्टा ज्यादा है तो ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा डेल्टा नेगेटिव, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज्यादा होगा, HF में या HCl में? बाकी लोग भी बताओ यार, मतलब। HF में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे। अगर HF में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इट मींस उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज्यादा, मतलब उसको ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा। यस, यस, नो? तो HF में डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब एक चीज देखो, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा तो HF के मॉलिक्यूल्स ज्यादा, सॉरी, हाइड्रोजन और फ्लोरीन ज्यादा पास में होंगे, हाइड्रोजन और क्लोरीन ज्यादा पास में होंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन HF में ज्यादा है, तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन ज्यादा पास में होंगे, हाइड्रोजन और क्लोरीन ज्यादा पास में होंगे? हाइड्रोजन और फ्लोरीन क्या होंगे, ज्यादा पास में होंगे, उसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होता है, इन दोनों न्यूक्लियस के, ये जो लेंथ है इसको बोल दो बॉन्ड लेंथ, या फिर दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ ये आएगा। आपके बाद ये भी ध्यान रखना, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है उसका उल्टा ऑर्डर होता है बॉन्ड लेंथ का। इसका स्ट्रेंथ ज्यादा, तो इसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। अगर मेरे को HF को ब्रेक करना है, तो HF को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। एंड अब एक चीज देखो, सबसे डिफिकल्ट है ब्रेक करने का HF,
अगर HF को ब्रेक करना डिफिकल्ट है, इट मींस इसमें से इन चारों में से कौन अपना H प्लस इजीली दे देगा? गुड। एंड जो अपना H प्लस इजीली दे दे वो अच्छा एसिड। इसका मतलब अगर मैं बात करूं HF, HCl एंड HBr की, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? HI। उसके बाद क्या है? HBr। उसके बाद क्या है? HCl। उसके बाद क्या है? HF। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके ऊपर ज्यादा डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा। जितना ज्यादा डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने का मतलब वहां पे क्या होगा? ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे ज्यादा होगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी यहाँ पे ज्यादा होगी, बिकॉज अगर बॉन्ड स्ट्रांग है तो ब्रेक करना डिफिकल्ट, ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। बॉन्ड लेंथ, अट्रैक्शन ज्यादा है तो इसका मतलब एक यहाँ पे HCl इस तरीके से, यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा है तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ क्या होगा? कम होगा। बॉन्ड डिसोसिएशन इसका ज्यादा है, इसका मतलब इसको ब्रेक करना डिफिकल्ट है, इसका मतलब ये अपना H प्लस इजिली नहीं देगा। H प्लस अपना इजिली कौन देगा? HBr। एंड जो अपना H प्लस इजिली दे दे वो क्या होता है? अच्छा एसिड। तो अगर आजकल बोला कि HCl, HF, HCl, HBr, HI में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, देन वी विल से HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग HBr, HCl एंड HF। क्लियर है पॉइंट सबको? यस, नो? ओके, चलो। तो यहां से मैं हाइड्राइड के बारे में कंपेयर, फॉर हाइड्राइड्स ये चीज ध्यान रखना, हाइड्राइड्स मतलब वहां पे हाइड्रोजन ही होना चाहिए, ऑक्सीजन नहीं, ठीक है? तो अगर मैं हाइड्राइड की एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो तुम एक चीज बताओ, अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं हाइड्राइड्स के लिए, तो टॉप टू बॉटम क्या होगा? HF, HCl, HBr, HI, टॉप टू बॉटम HI। HF एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, HF, HCl, HBr एंड HI। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये आ रहा है, तो बताओ टॉप टू बॉटम एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? टॉप टू बॉटम एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? बढ़ेगा। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? कम होगा। तो एक तो ये पॉइंट ध्यान रखना। अब एक और चीज देखते हैं। लेट्स से इफ यू टॉक अबाउट NH3, H2O एंड HF। तुम एक चीज ऐसे लॉजिकली सोच के बताओ, NH3 क्या तुमको पता है बेसिक होता है? यस और नो? चलो NH3 का कुछ लोगों को आइडिया नहीं है तो छोड़ो। तुम ये बताओ ऐसे सोच के, H2O और HF में से कौन अच्छा एसिड है? HF इज द गुड एसिड, H2O तो न्यूट्रल होता है जनरली। तो अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात, अब मेरे को क्या बताए ये ट्रेंड, इसका मतलब HF जो है ज्यादा है, इसका मतलब ये ट्रेंड फॉलो होगा। और आज के बाद ध्यान रखना, अमोनिया क्या होता है? बेसिक। तो ये बेसिक है, न्यूट्रल है, एसिडिक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ फ्रॉम लेफ्ट राइट क्या होगा? बढ़ेगा। तो हाइड्राइड का एसिडिक स्ट्रेंथ फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड फ्रॉम लेफ्ट राइट, दोनों केसेस में एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है? बढ़ता है। ये पॉइंट ध्यान रखना है, हाइड्राइड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है फ्रॉम लेफ्ट राइट एंड टॉप टू बॉटम, दोनों केसेस में क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, तो ये तुमको रखना है क्लियर एकदम। और बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? कम होगा। तो लेट्स से एक क्वेश्चन करते हैं। अगर मैंने तुमको एग्जाम में पूछा कि बेसिक स्ट्रेंथ जो है, और एक बार मैंने पूछा एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा?
if you have NH3, PH3, ASH3, SbH3 एंड और एक बार मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा H2S, H2O, H2S, H2TE, सॉरी H2SE, H2TE. बताओ from left decreases or increases basic strength of this? Basic strength decreases or increases? बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा तुम्हारे पास? डिक्रीजेस, बिकॉज अगर मैं टॉप टू बॉटम जा रहा हूँ NH3 PH3 मतलब टॉप टू बॉटम बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है? कम. तो ऑर्डर क्या आएगा ये? अगर मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर किया H2, H2S, H2SC और H2T तो किसका ज्यादा होगा? H2O या H2T? बताओ बताओ क्या किसका ज्यादा होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या होता है? बढ़ता है. H2TE is stronger acid than H2SE, than H2S, than H2O. स्क्रीनशॉट ले लो. डन. तो इसका स्क्रीनशॉट हो गया. ओके चलो देन नेक्स्ट देखते हैं. तो हाइड्राइड का एसिडिक स्ट्रेंथ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम. एसिडिक स्ट्रेंथ याद रखो, बेसिक स्ट्रेंथ उसका उल्टा हो जाएगा, तो उसमें कुछ भी नया नहीं है. ठीक है. तो हाइड्राइड का एसिडिक स्ट्रेंथ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम इट्स इंक्रीजेस. ओके देन चलो. फिर यहाँ पे एक और टर्म्स आता है. इसका जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीडेशन नंबर को अपन कंप्लीटली अगर अपन लिखें, ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर को कंप्लीटली पढ़ेंगे अपन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में.
अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर अपन जो पढ़ेंगे वो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करके एक चैप्टर आएगा, उसमें पढ़ेंगे, बट अभी अपन जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि तुम किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल, बहुत सारे रूल्स हैं बट अपन 2-3 रूल्स ही अभी पढ़ेंगे। मतलब फ्लोरीन जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है हमेशा -1 ऑलवेज। अगर हाइड्रोजन है तो 3 पॉइंट देखेंगे, उससे अपने को काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाएगी। हाइड्रोजन का 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो होगा +1 या होगा -1। हाइड्रोजन का +1 होगा, सॉरी -1 होगा विथ मेटल। अगर हाइड्रोजन कभी भी मेटल्स के साथ कंबाइन है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1। और बाकी अगर किसी के साथ भी नॉन मेटल्स के साथ या मेटलर्स के साथ कंबाइन है तो उसका होगा +1। थर्ड, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का तुम्हारे पास होता है जनरली -2। ठीक है, तो ये अपन को इतने रूल्स ध्यान रखने हैं, इसके बेसिस पे अपन कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर किस तरीके से निकालना है, लेट्स सी, वी विल सी सम कंपाउंड। ठीक है, एंड ऑक्सीजन का जनरली -2, इवन ऑक्सीजन का +1 भी पॉसिबल है, इवन ऑक्सीजन का +2 भी पॉसिबल है, इवन ऑक्सीजन का -1 भी पॉसिबल है, इवन -2 भी पॉसिबल है। तो ये चीजें अपन देखेंगे, बट मैक्सिमम केसेस में ऑक्सीजन क्या होगा, -2। ये किन किन केसेस में होंगे वो भी अपन देख सकते हैं, एंड ऑक्सीजन का -1/3 भी पॉसिबल। ठीक है, तो लेट्स सी, तुमको अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, लेट्स से MnO2 का निकालना है और इसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। बहुत सिंपल है उसको करने का। लेट्स अज्यूम कि Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है x, तो Mn के एटम्स कितने हैं, 1, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, x, प्लस ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, 2, एंड ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -2, इज इक्वल टू 0। x -4 इज इक्वल टू 0। फिर से रिपीट कर रहा, जिसका फाइंड आउट करना है उसका x, उसके नंबर ऑफ एटम्स, तो 1 इंटू एक्स प्लस ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स इंटू -2 इज इक्वल टू 0, x -4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4। 0 क्यों लिखा है, बिकॉज इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अगर इसके ऊपर चार्ज होता -1 इक्वल टू -1, अगर इस पर ऊपर चार्ज होता -2 इज इक्वल टू -2, इस तरीके से अपन लिख लेते। ठीक है, तो वो चीज ध्यान रखना। चलो फिर से देखते हैं एक बार, 2-3 सम्स करते हैं, देन यू विल गॉट टू नो के क्या चीजें हो रही हैं। लेट्स से तुम्हारे पास Cr2O3 है और तुमको क्रोमियम का फाइंड आउट करना है। कैसे लिखेंगे, क्रोमियम का मान लेंगे x, 2 एटम है तो 2 इंटू एक्स प्लस 3, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 3, इंटू ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है, -2, इज इक्वल टू 0। तो 2x, 0 क्यों लिख रहा हूं, बिकॉज चार्ज नहीं है। 2x - 6 इज इक्वल टू 0, x आ जाएगा +3। लेट्स से एक बार फिर से देखें। तो इफ यू हैव Cr2O7 2- and if you have NH4+,
Cr2O72 माइनस में मेरे को अगेन Cr का निकालना, इसमें नाइट्रोजन का निकालना। तो क्रोमियम क्या क्या अज्यूम करूंगा, X, तो कितना होगा 2 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू -2 इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू के सामने क्या लिखे हैं, इज इक्वल टू कितना लिखूंगा मैं, -2 का चार्ज कितना है, -2, तो -14 इज इक्वल टू -2, तो 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 6। इसका क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पर, +6। वही अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो इसका मानेंगे x। हाइड्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल्स के साथ ये +1 शो करता है, तो इक्वेशन क्या बनेगा, x + 4 इज इक्वल टू, क्या लिखूं इज इक्वल टू में, +1 -1 +2 -2, क्या लिखेंगे अपन, +1, यहाँ से x कितना आ जाएगा, माइनस, यहाँ पे नाइट्रोजन किसमें है तुम्हारे पास, -3। इस तरीके से तुम ऑक्सीडेशन नंबर का मैंने तुमको एक रफ आइडिया दिया है, तो लेट्स सी कुछ तुम फाइंड आउट करो। लेट्स से इफ यू हैव H3PO4, तुमको फास्फोरस का फाइंड आउट करना है। लेट्स से इफ यू हैव H3PO3, अगेन फास्फोरस का फाइंड आउट करना है। लेट्स से H2SO4, इसमें सल्फर का फाइंड आउट। एक मैं बता देता हूँ, एक बार ट्राई कर लो, हाइड्रोजन का +1 क्योंकि नॉन मेटल्स है, ऑक्सीजन का -2, देन यू कैन फाइंड आउट द फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर।
ओके क्या क्या आएगा तुम्हारे पास? इसके अंदर देखो हाइड्रोजन के 3 एटम है, तो 3 प्लस एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। और चलो ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1 इंटू 3 प्लस एक्स, ऑक्सीजन का -2, और ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं? 4। तो अगर तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? +5। वही अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो 3 प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो एक्स कितना आ जाएगा? +3। हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्लस सल्फर का एक्स, ऑक्सीजन का -2 4 है, तो -8 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू +6। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एंड कुछ डाउट है तो पूछ लो। इसका स्क्रीनशॉट डन, अरे कुछ डाउट है तो पूछ लो। बच्चे हाइड्रोजन का -1 तब होगा जब मेटल्स के साथ कंबाइन है। सल्फर ऑक्सीजन आर द नॉन मेटल्स। स्क्रीनशॉट इज डन। ओके चलो। सर वी हैव टू टेक द राइट ऑक्सीजन पॉजिटिव नेगेटिव। बच्चे ऑक्सीजन का -2 ही लेना है। कहाँ कहाँ पर ऑक्सीजन ये शो करेगा ये अभी मैं तुमको बता रहा हूँ, जस्ट वेट। इसके साथ 2 पॉइंट्स और ऐड कर रहा हूं मैं। इफ यू हैव एल्कली मेटल्स हमेशा उसके पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर इफ यू हैव एल्कली मेटल्स तो वो +1 ऑलवेज। एंड इफ यू हैव एल्काइन अर्थ मेटल, एल्काइन अर्थ मेटल के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो मिलता है हमेशा क्या होगा? +2 ऑलवेज। तो ये चीजें भी ध्यान रखना। तो लेट्स अज्यूम के किस किस केसेस में ये होता है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि फ्लोरीन, एल्कली मेटल्स, एल्काइन अर्थ मेटल्स हमेशा तुम्हारे पास ये +1, ये +2 और ये -1। तो अगर सपोज एग्जाम में मैंने तुमको पूछा कि OF2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का बताओ, या फिर तुम्हारे पास है O2F2, यहाँ पे ऑक्सीजन का बताओ। इस बार ऑक्सीजन का -2 नहीं होगा, बिकॉज ऑक्सीजन का जनरली -2 होता है, और यहाँ पे मेरे को ऑक्सीजन ही निकालना है। या फिर इफ यू हैव H2O2, या फिर इफ यू हैव
Na2O2, या फिर इफ यू हैव KO2 एंड या फिर इफ यू हैव KO3। तो जिसका फिक्स होता है इसमें भी मेरे को ऑक्सीजन का निकालना, इसमें भी मेरे को ऑक्सीजन का निकालना, इसमें भी ऑक्सीजन का, इसमें भी ऑक्सीजन। तो सबसे पहले फ्लोरीन का मेरे को पता है हमेशा कितना होगा -1। ऑक्सीजन का निकालना है तो x -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन किसमें है? +2 में। तो ये केस हो गया। यहाँ पे बात करते हैं, x मानूंगा तो 2x -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +1 भी हो गया। मैं जस्ट केस है, ऐसा एक ही केस होगा जहां पे ऑक्सीजन +2 +1 इस तरीके से। अब एक और चीज देखो, अब इस बार क्या ऑक्सीजन का निकालना है। अब तुम देखो हाइड्रोजन क्या होगा, ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन क्या शो करेगा? +1। तो 2 एटम है, +1 शो करेगा, प्लस ऑक्सीजन का x, तो 2x इज इक्वल टू 0। हाइड्रोजन के 2 एटम से कितना शो करेगा? +1। ऑक्सीजन का कितना है? x मान लिया, तो यहाँ से शो करोगे तो ऑक्सीजन कितना आएगा? -1। H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -1। और जब भी -1 होता है, जब भी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, उसको अपन बोलते हैं परऑक्साइड। H2O2 का नाम भी होता है क्या? हाइड्रोजन परऑक्साइड। फिर से देखते हैं, लेट्स से Na2O2 है, सोडियम का मेरे को पता है, सोडियम एल्कली मेटल है, सोडियम हमेशा +1, तो 2 × +1 प्लस ऑक्सीजन का x, तो 2x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कितना आएगा? -1। अगेन सोडियम परऑक्साइड। पोटेशियम का देखते हैं, पोटेशियम एल्कली मेटल है तो +1 + 2x इज इक्वल टू 0। मैंने -2 गलती से लिख लिया, -½ ठीक है, -2 तो यहाँ पे आ ही रहा है। तो एल्कली मेटल पोटेशियम कितना है? 1 -½ एंड जब भी तुम्हारे पास -½ आए, जब भी तुम्हारे पास ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी -½ आ रहा है, उसको अपन बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। तो चीजें क्लियर रखना, ये तुम्हारे पास है ऑक्साइड, अगर ऑक्सीजन -2 आ रहा है तो ऑक्साइड, -1 आ रहा है तो परऑक्साइड, -½ आ रहा है तो सुपर ऑक्साइड, एंड अगर तुम्हारे पास -1/3 आ रहा है, तो कभी भी -1/3 है, उसको बोलते हैं ओजोनाइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड -1 आ रहा है, यहाँ पर भी -1 आ रहा है, तो सोडियम परऑक्साइड यहाँ पर क्या आ रहा है? -½ आ रहा है, तो इट इज द पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन कितना आ रहा है? -½ और यहाँ पर अगर तुम कैलकुलेट करोगे इन दिस केस, तो 1 + 3x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1/3। So this is the ozonide, potassium ozonide, potassium superoxide, sodium peroxide, hydrogen peroxide। सबको क्लियर है ये वाला पॉइंट? यस, नो? ओके, एक दो केसेस और देख लेते हैं। इफ यू हैव 7 and 8, तो तुमको मैंने एक रफ आइडिया दे दिया है। सॉरी, अगर H का निकालना है तो देखो इस बार हाइड्रोजन फिक्स नहीं है, हाइड्रोजन मेटल्स के साथ कंबाइन है, तो तुम या तो डायरेक्टली -1 बोल दो या फिर ऐसे कर लो। सोडियम का कितना होता है? 1, हाइड्रोजन का कितना है? x कितना आएगा? -1। या तो डायरेक्टली -1 बोल दो, अदरवाइज x करके भी निकाल लो, सेम चीज है, उसमें कुछ भी आंसर में तुम्हारे पास कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा।
वही मैं CH2 की बात करूंगा, कैल्शियम इज द एल्काइन अर्थ मेटल, तो 2 + 2x = 0, x = -1। या तो डायरेक्टली बोल दो कि हाइड्रोजन मेटल्स के साथ है, तो हाइड्रोजन मेटल्स के साथ क्या होगा -1, या फिर x मान के निकाल लो। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, कहीं कहीं पर वो मैंने तुमको जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया है ऑक्सीडेशन नंबर का, जितना अपने यूज होने वाला है बस। वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है क्या? यस नो क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है? इंटरनेट तो सही है। अच्छा, देखो कुछ लोगों का क्लियर आ रहा है, इसका मतलब ओके ठीक है, अभी क्लियर है ना, चलो ठीक है। बीच में हो सकता है कि इंटरनेट चला गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ डाउट है तो पूछ लो। आगे करें अपन, चलो ओके। अब है ना, एक चीज ये बताओ, मैंने लास्ट टाइम तुमको बताया था, अगर Fe है, Fe+2 है एंड Fe+3 है, किसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगा, En किसका ज्यादा होगा? Fe+3 का क्या होगा तुम्हारे पास, ज्यादा होगा। Fe+3 का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा। कभी कभी ऐसे प्लस चार्ज गिवन नहीं होता, अगर प्लस चार्ज कभी भी गिवन नहीं है, देन वी कैन से वन थिंग, अगर तुम्हारे पास है MnO है, इफ यू हैव MnO, Mn2O3, MnO2 एंड Mn2O7, तो मेरे को एक चीज ये बताओ, यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है?
+2, यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +3, यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +4 और यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगा? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट इंक्रीजेस। यहाँ पर Pb+2 में, यहाँ पर Pb+4 में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगा? जिसपे चार्ज जितना ज्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी उतनी ही ज्यादा। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना। नेक्स्ट क्लास में पीरियोडिक टेबल ऑलमोस्ट खत्म ही है अपन आज की क्लास में, क्योंकि नया चैप्टर स्टार्ट तो नहीं कर रहा मैं, नया सेक्शन। तो आज की क्लास में अपन इतना ही कर रहे हैं। बाकी दो और मेजर, एक ही मेजर प्रॉपर्टी है, उसके बेसिस पे ही सारी चीजें अपन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में अपन वहीं से स्टार्ट करेंगे कि ऑक्सी एसिड्स एंड वो सब कुछ क्या है। हाँ हाँ खुशी बोलो, अब जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं वो पूछ लो। बाय सर। बाय। सम्स है ही नहीं, मतलब एज सच पीरियोडिक टेबल में कोई सम्स है ही नहीं, न्यूमेरिकल्स उतने नहीं है। तुम बुकलेट सॉल्व करो, बुकलेट सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। बाय। खुशी क्या डाउट है तुम्हारा? Sir, can you explain Pauling scale? पॉलिंग स्केल एक्सप्लेन मतलब कौन सा फॉर्मूला? मतलब वो सब फॉर्मूला है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है उसका। नहीं बच्चे, वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कंपेयर करने का सिर्फ फॉर्मूला है। ओके। ओके खुशी, वेट। Bye, in sir. the Thank you, previous sir. we took the product as 0 in the some case when P-2 in some. So clear us with when to take 0 and -2 as I got disconnected. बच्चे मैंने ये चीज बताया था, अगर सपोज यहाँ पे मेरे को कंपेयर करना है PbO2 में, PbO2 में इसको x मानूंगा, x ऑक्सीजन का कितना होता है -2 इज इक्वल टू 0। इस पे कोई चार्ज नहीं है तो 0, सबका लिख के इज इक्वल टू उसके ऊपर कितना चार्ज है। लेट्स से अगर तुम्हारे पास है Cr2O7 माइनस, तो क्रो ये भी मत लिखो। लेट्स से तुम्हारे पास है MnO4 माइनस, -1 चार्ज है, ठीक है। तो इसका x ऑक्सीजन के 4 एटम्स है, हर एक का -2 इज इक्वल टू -1। तो x कितना आएगा +7। तो चार्ज कितना, अगर -2 है तो -2, +1 है तो +1, 0 है तो 0, इस तरीके। बाकी नेक्स्ट क्लास में फिनिश हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्लास इस वीक में और है क्या कोई? कल तुम्हारा कोई लेक्चर है क्या? कल सुबह कोई लेक्चर है? कैन यू टेक वन लेक्चर टुमारो? अगर पॉसिबल है तो कल सुबह फ्री हो तुम लोग? सारे लोग फ्री हो गए? कब है तुम्हारा टेस्ट? किसका टेस्ट है? बच्चे लोग अभी अपना माइक ऑन कर दो ना प्लीज, अगर पॉसिबल हो तो।